पूज्य माता जी ने नारा दिया है हम सब ने कि तीर्थ विकास क्रम जारी है, अब अयोध्या तीर्थ की बारी है। मैं बोलता हूं, आप भी उसके पीछे बोलेंगे। तीर्थ विकास क्रम जारी है, अब अयोध्या तीर्थ की बारी है। तीर्थ विकास क्रम जारी है, अब अयोध्या तीर्थ की बारी है। तो बंधुओं, अब अयोध्या तीर्थ की बारी है, यानी कि हम सबको अयोध्या तीर्थ को विकसित करना है। अयोध्या तीर्थ शाश्वत तीर्थ है। सम्मित शिखर तीर्थ की महिमा हम सब जानते हैं। सम्मित शिखर तीर्थ के समान ही शाश्वत तीर्थ हमारा अयोध्या तीर्थ है। अयोध्या में क्या होता है, क्यों है शाश्वत? इस बार की, हमेशा की। तीर्थंकर भगवान की शाश्वत जन्मभूमि, यानी कि जो भी तीर्थंकर का जन्म होगा वो अयोध्या में ही होगा। अभी 5 का जन्म हुआ है उस कुछ फॉल्ट के कारण, हुंडावसर्पणी दोष के कारण, लेकिन हमेशा अनंतानंत तीर्थंकरों के जन्म अयोध्या में हो चुके। ऐसी शाश्वत तीर्थ भूमि का विकास पिछले 25 सालों से चल रहा है, नया मत समझना। और वो भी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से विगत 20 से 25 सालों में वहां पर बहुत भव्य विकास हुए। जो भी भगवान के जन्म स्थान हैं उनको बोलते हैं टोंक। जैसे आदिनाथ भगवान की जन्म टोंक, अनंतनाथ भगवान की, सब जीर्ण शीर्ण थी, उन सब पर बड़े बड़े विशाल जिन मंदिर बन गए। अब नया चरण आया है, वो आया है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसमें आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार हो कि केंद्र की सरकार हो कि पूरे विश्व हिंदू परिषद हो कि पूरी हिंदू समाज हो, हर व्यक्ति ने उस अयोध्या तीर्थ को विकास करने का प्रण लिया हुआ है। अब हमारी और आपकी अपनी नैतिक जिम्मेवारी यह बन जाती है कि हमारा भी वो जैन धर्म का विशाल तीर्थ है, भव्य तीर्थ है। भगवान ऋषभदेव जैसे प्रथम तीर्थंकर की जन्मभूमि है अयोध्या। राम भगवान जैन धर्म के अनुसार 9 लाख वर्ष पूर्व हुए हैं और ऋषभदेव भगवान करोड़ों करोड़ साल पहले हुए हैं। तो अयोध्या का महत्व जैन धर्म का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला महत्व है। तो हम सबको अयोध्या तीर्थ का विकास करना है। अयोध्या तीर्थ के लिए पूज्य माता जी की प्रेरणा से अब वहां पे इस नए चरण में सन 2021 के बाद चालू जो हो रहा है, उसमें हम सब लोग वहां पर एक 30-24 जिन मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। 30-24 जिन मंदिर में 30-24 मतलब कितनी प्रतिमाएं, कितने हो गए? 720। 30-24 है ना, 720 प्रतिमाएं। उसमें रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान कर रहे हैं। आपने स्वर्ण का मंदिर बनाया है, वहां पे वो रत्नों की प्रतिमाओं वाला, जब 720 रत्न की प्रतिमाएं एक साथ दिखेंगी तो वो रत्न का मंदिर कहलाएगा। ऐसा वो रत्नों का प्रतिमाओं वाला जिन मंदिर, भव्य मंदिर वहां निर्मित होने जा रहा है। उसमें लगभग अनेक भक्तों ने एक एक प्रतिमा अपने परिवार की ओर से लिखाई है। हम प्रतिदिन पारस चैनल पर प्रेरणा देते हैं। आज आप ग्रीन पार्क के मंदिर में दिल्ली में माता जी यहां विराजमान है। पारस चैनल वालों को बताना चाहेंगे, दर्शकों को, इन लोगों को भी हम प्रेरणा देना चाहते हैं कि उस जिन मंदिर में एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि और मंदिर निर्माण की न्यौछावर राशि मिला करके 1,11,000 रुपए रखी है। 720 प्रतिमाएं जहां बैठेंगी उसका मंदिर भी बहुत बड़ा सा विशाल बनेगा, आप समझ सकते हैं। वेदियां बनेगी, छोटे छोटे उसके प्रतिमाओं के विराजमान करने के आसन बनेंगे। 720 प्रतिमाओं से समन्वित उस विशाल जिन मंदिर में एक रत्न प्रतिमा और मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि देने के लिए 1,11,000 रुपए की राशि रखी है। लगभग 550 से 600 तक की प्रतिमाएं ये हो चुकी है आरक्षित। अब विषय चल रहा है 720 तक का। तो जो भी ग्रीन पार्क के मंदिर के जो महानुभाव हैं, आज पूज्य माता जी के आगमन पर अपनी खुशी को जाहिर करते हुए, अपनी स्मृतियों को स्थायी बनाते हुए इच्छा व्यक्त करेंगे, तो अवश्य ही एक प्रतिमा अपने परिवार की ओर से आप लोग को लिखाना है। और पारस चैनल के दर्शक भी जो सुन रहे हैं वो भी अपनी भावनाएं बनाएं कि हम सब लोग अयोध्या के जो नया विकास होने जा रहा है पूज्य माता जी की प्रेरणा से, उसमें अपना तन मन धन न्यौछावर करें। जिस प्रकार हम अपने जिन मंदिरों को संरक्षित करते हैं, बनाते हैं, ग्रीन पार्क का मंदिर बनाया, अभी यहाँ पर हमारे पारस चैनल में आप देखेंगे यहाँ स्वर्ण का बहुत सुंदर समोसरण बना हुआ है। तो इस प्रकार से अब हमको अयोध्या को भी अपने बहुत सुंदर तरीके से विकसित करना है। बहुत सारी प्लानिंग है वहां की। वहां पे सर्वतोभद्र महल बनेगा, वहां पे 31 फुट के भगवान भरत स्वामी की प्रतिमा विराजमान होगी। जैसे कनॉट प्लेस में आपने देखा, ऐसे 31 फुट के भगवान भरत, क्योंकि भरत भगवान की जन्मभूमि है अयोध्या,
ऋषभदेव की जन्मभूमि है, उनके प्रथम पुत्र भरत, उनकी भी जन्मभूमि है, तो भरत भगवान की प्रतिमा होगी। भरत और ऋषभदेव भगवान के 101 पुत्र हुए हैं सतीश जी, और उन 101 पुत्रों का जिन मंदिर वहां पे बन रहा है। माता जी हमेशा एक नई प्रेरणा देती हैं। उन सारे 101 पुत्रों ने मोक्ष प्राप्त किया है, उन 101 पुत्रों का जिन मंदिर बनेगा। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, हम सबको उसमें विकास के सहयोग देना है। और 1,11,000 रुपए के लिए रत्न प्रतिमा का जिसका मन बने वो हमें अपना नाम अवश्य देंगे। अब हम पूज माता जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल प्रवचन सुनिएगा, बाद में मैं आपको और भी बताऊंगी। आज ग्रीन पार्क के अंदर आकर के इसलिए अच्छा लग रहा है कि यहाँ आज से लगभग 40 साल पहले पूज्य माता जी यहीं पर प्रवचन किया करती थी। कई ध्यान के शिविर आदि आयोजित हुए। आज यहाँ स्वर्णिम समोसरण देख करके मन को बड़ा आह्लाद हुआ। आपको केवल इतना ही बताना चाहूँगी, पारस चैनल का ये सीधा प्रसारण चल रहा है और सवेरे हम लोग समोसरण के जिन मंदिर का पूरे देशवासियों को, आपको कोई इसमें एतराज़ तो नहीं ना, पूरे देशवासियों को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जो पारस चैनल का सीधा प्रसारण देखने वाले लाखों लाख भक्त होते हैं, वे जान सकेंगे कि आज राजधानी दिल्ली के अंदर भी इतनी भावनाएं हैं कि लोग केवल अपने घरों को नहीं सजाते हैं, लेकिन भगवान के मंदिर के अंदर अपने द्रव्य को लगा करके और किस प्रकार से सदुपयोग करते हैं और पूरे देश के और भक्तों के लिए कैसा एक पुण्यमयी अवसर प्रदान करते हैं। तो सवेरे सब लोग उसी वाले में, माता जी यहीं पर ठहरेंगे, अभी रात्रि विश्राम मंदिर जी में ही उसी समोसरण वाले परिसर में करेंगी और सब लोग सुबह 6 बजे से पहले आइएगा। तो आपको समोसरण के रोज ही दर्शन होते हैं, लेकिन लाखों लाख भक्तों के साथ भी आप शेयर करेंगे जब समोसरण के विषय में पूज्य माता जी बताएंगी कि किस तरह से युग की आदि से और भगवान महावीर के काल तक समोसरण सच्चे लगे। आज सच्चे समोसरण नहीं है, लेकिन आज समोसरण की रचना। और सबसे बड़ी बात, अभी मैं दर्शन करके आई संक्षेप में ही कि माता जी के साथ अभी जाना है, आगम के अनुरूप आपका समोसरण है। जो स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं वो समोसरण आगम से सही नहीं बनता, बिल्कुल आगमोक्त समोसरण। अभी मैं अंदर नहीं गई, अंदर जा करके दर्शन करेंगे। तो ऐसे समोसरण के और भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में आकर बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हो रही, जब हम अपने विचारों को आपके बीच में शेयर करने वाले हैं। तो अब दिव्य विभूति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी के मंगल प्रवचनों का लाभ लें। जब 40 सालों में आपका ये लंबा गैप, 40 साल बल्कि 41 साल हो गए। सन 1980 में यहाँ पर पूज्य माता जी विराजमान हुआ करती थी। उस समय इनकी गृहस्थ अवस्था की माँ जो आरिका रत्नमती माता जी बनी, वह भी विराजमान थी। और यहाँ पर एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से एक महिला को जब जवाब दे दिया और वहाँ से आते हुए वो कहीं जा रही थी और यहाँ प्रवचन सुनते माता जी की आवाज़ सुनी, तो यहीं गाड़ी रुक गई और यहीं 2-3 दिन के अंदर उनकी समाधि कराई गई थी। ग्रीन पार्क के सब भक्तों ने उस समय देखा भी था। तो ऐसे तमाम इतिहासों को बनाने वाली इस मंदिर से पूज्य ज्ञानवती माता जी आज इस मंदिर में ही पधारी हैं। उनके दिव्य वचनामृत का पान कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। पर हमारा आगमन भले ही दिल्ली में आगमन 20-21 वर्ष बाद हुआ है, फिर भी ये ग्रीन पार्क मेरे से अपरिचित नहीं है। 3-4 बार पहले मैं यहाँ रह चुकी हूँ। सन 1972 में मेरा दिल्ली में आगमन हुआ था। पहाड़ी धीरज में पहला चातुर्मास हुआ था। उसके बाद हमारे डॉक्टर कैलाश चंद्र राजा टाइप के और यहाँ के जो प्रतिष्ठित महानुभाव सभी थे, पुराने हमारे नंदलाल जी आदि अनेकों श्रावक ऐसे थे जो वर्चित थे,
मुझे सबके नाम याद नहीं हैं, लेकिन अनेकों भव्य यहाँ के भक्तगण हमारे परिचित रहे हैं और हमारा यहाँ कई बार आगमन होता रहा है। इस हॉल को देख करके वो सब पुराना इस संस्मरण याद आ गया और सबसे बड़ा हर्ष ये हुआ, सबसे बड़ी प्रसन्नता ये हुई कि यहाँ इस हाल में भगवान विराजमान हैं। ये मंदिर बन गया है, बहुत अच्छा लगा। ऐसे हाल में मंदिर नहीं था, ऊपर ही था और समोसन की रचना आदि सब। तो बात यही है कि जब से मैं दिल्ली आई हूँ सन 1972 से, जब से देख रही हूँ कि दिल्ली में जिन मंदिरों की उत्तरोत्तर वृद्धि, जब मैं आई थी लगभग यहाँ 52 मंदिर थे केवल पूरे दिल्ली में, और आज लगभग 200 मंदिरों का विधान हमारी चंद्रावती ने बनाया। 200 जिन मंदिरों के अर्घ बनाए गए, चढ़ाए गए और सीधे प्रसारण में पारस चैनल में विधान भी दिखाया गया दिल्ली का। और इसके साथ हर मंदिरों में जो नए नए निर्माण हुए हैं और नई नई रचनाएं हुई, अभी शक्ति नगर में भी देखा हमने। पुराना शक्ति नगर की पंच प्रधानक प्रतिष्ठा सन 1973-74 में हम वहाँ थे, प्रतिष्ठा जो हुई थी। आचार्य देशभूषण जी महाराज थे, मैं थी, मेरी जननी माता आरिका रत्नवती माता जी भी थी। तो वहाँ भी संस्मरण याद आ गए। बात यही है, भले ही अभी बहुत दिनों बाद दिल्ली आगमन, लेकिन फिर भी पुराने भक्त और पुराने संस्मरण। आज की नई पीढ़ी, पुराने भक्त हमारे अब बहुत कम रहे हैं, पुराने परिचित लोग। नई पीढ़ी है वो कम परिचित है। फिर भी मैं समझती हूँ कि आज पारस चैनल के निमित्त से और धन प्रभावना के कार्यों से और बागी तुंगी और हसनापुर के अनेकों कार्यकलापों से दिल्ली के राजधानी के लोग हमारे से अपरिचित नहीं हैं। सबसे बड़े गौरव का विषय ये है कि जितने भी तीर्थों के कार्यक्रम हुए, विकास हुए और निर्माण हुए, नवनिर्माण, वो सब दिल्ली राजधानी से ही मुख्य रूप से यहीं से मेरा विहार हुआ है। कुंडलपुर के लिए यहीं से विहार हुआ था, प्रयाग के लिए यहीं से विहार हुआ था, 96 में मांगी तुंगी के लिए भी सन 1996 में यहीं से विहार हुआ था, दिल्ली से। तो बात यही है कि भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी के नाते और धर्म प्रभावना की उत्तरोत्तर वृद्धि देखते हुए और हमारे नवयुवकों में, हमारी महिलाओं में और हमारी छोटी छोटी बालिकाओं में, महिलाओं में, बहुओं में जो आज धार्मिक भावनाएं देखती हूँ मैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है कि उत्तरोत्तर दिल्ली जैसे महानगर में, शहर में और उत्तरोत्तर इस प्रकार से धर्म की वृद्धि। जिस समय यहाँ आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने सन 1972 में भगवान महावीर स्वामी के 25वें निर्वाण महामहोत्सव की रूपरेखा बनाई थी, और जब मुझे यहाँ बुलाया था, मैं राजस्थान में थी, ब्यावर में। उस समय यहाँ आने के बाद मैंने आचार्य धर्मशाह जी महाराज के संघ को आमंत्रित कराना चाहा, तो लोग बहुत डर रहे थे। कई मीटिंगें हुई थी, जो लोगों ने कहा इतने बड़े संघ को कौन लाएगा, कैसे संभालेंगे। मैंने कहा तुम जो है साधुओं को आहार देते हुए भूल जाओ, साधुओं को अपने भाग्य से मिलता है। तुम दे रहे हो आहार, उनके भाग्य में नहीं है, तो पहले ग्रास में अंतराय आ जाएगा। तो बात यही है कि उस समय का आचार्य धर्मशाह जी महाराज का संघ यहाँ आगमन और आचार्य देशभूषण जी और आचार्य धर्मशाह जी महाराज के आपस का मिलन और वात्सल्य और निर्वाण महामहोत्सव में जो प्रभावना हुई है, वो सब संस्मरण याद आ जाते हैं। बात यही है। और उसके बाद आज मैं देखती हूँ तो यहाँ अनेकों संघ मौजूद हैं, आज भी बने हुए हैं और आराम से अच्छी तरह से उनकी धन प्रभावना हो रही है। आहार विहार में न किसी प्रकार की कमी है, बल्कि उत्तरोत्तर यहाँ मैं समझती हूँ यहाँ अगर 2500 संघ नहीं 50 संघ भी आ जाए साधुओं के, तो यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। दिल्ली में, राजधानी में हमें गौरव है। अब यहाँ साधुओं का वात्सल्य सम्मेलन हुआ, 4-5 संघी थे, अच्छा लगा देख करके। और हसनापुर में तो वहाँ मांगी तुंगी में सम्मेलन हुआ था साधुओं का, तो 125 साधु थे वहाँ, 125 साधुओं का सम्मेलन हुआ था मांगी तुंगी में। अभी भगवान ऋषभ देव का महापंचकनारायण संपन्न हुआ, अभी 2016 में जो संपन्न हुआ है। तो बात यही है कि मैं समझती हूँ कि जैसी भारत की राजधानी दिल्ली है, वैसे धर्म की भी राजधानी दिल्ली है, धर्म में भी उत्तरोत्तर वृद्धि है। ये हमें गौरव है, प्रसन्नता है।
जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया था, निर्वाण लाडू चढ़ाने में तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी जी आए थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री। तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि कौन कहता है जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर? कौन कहता है? हमारे कार्यालय में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति है। तो बहुत अच्छा लगा था लोगों को। तो बात यही है कि जैन धर्म, हमेशा ध्यान रखें आप, जैन धर्म शाश्वत है, अनादि निधन है, अनादिकालीन है। उसे किसी तीर्थंकर ने न बनाया है, न चलाया है, न बना है, न चला है। भगवान महावीर तो उसके संस्थापक नहीं, भगवान ऋषभदेव भी नहीं, और भूतकालीन जो तीर्थंकर हुए हैं, निर्वाणनाथ, सागरनाथ आदि, वो भी उसके संस्थापक नहीं। अनंत 24 हो चुकी हैं, होती रहेंगी, अनादिकालीन जैन धर्म है। भगवान ऋषभदेव ने अपने 10वें भव पूर्व जैन धर्म की शरण लेकर ही, महाबल की पर्याय में जैन धर्म की शरण लेकर ही, और 10वें भव में तीर्थंकर ऋषभदेव बन गए। तो हम जब तीर्थंकर भगवंतों के इतिहास पढ़ते हैं तब मालूम पड़ता है कि जैन धर्म, अहिंसा परमो धर्म, ये शाश्वत है, अनादिकालीन है। और सबसे बड़ी बात यह है, उसको आप लोग लिख कर रखना, नोट करके, कि आज अपने इस मध्यलोक में 2.5 द्वीप तक मनुष्यों का अस्तित्व है। उसमें 160 विधेय क्षेत्र हैं, वो शाश्वत हैं। वहाँ हमेशा कर्मभूमि की रचना ही रहती है, हमेशा शाश्वत रहती है। शाश्वत तीर्थंकर होते ही रहते हैं। आज भी 20 तीर्थंकर वहाँ विराजमान हैं, श्रीमंदिर, युगमंदिर आदि। 5 भरत 5 ऐरावत में काल परिवर्तन होता है। ये काल परिवर्तन जो चल रहा है, अभी पंचम काल है, फिर भी धर्म का अस्तित्व मैं देखती हूँ दिन दूना रात चौगुना हमारी नई पीढ़ी में भी वृद्धिंगत है। देखते देखते आज यहाँ दिल्ली जैसे शहर में, कलकत्ता जैसे शहर में, मुंबई में भी जाकर आई। अभी 2017 का चातुर्मास मेरा मुंबई में हुआ, वहाँ भी देखा। आबाल गोपाल में, वहाँ पर हर दिन लगभग 5-6 महीने हमारा वहाँ रहना हुआ। हर दिन, हर प्रतिदिन कोई न कोई धार्मिक कार्यक्रम नए नए रूप में आयोजित होते रहे। कभी बाल संस्कार शिविर, कभी नारी संस्कार शिविर, कभी श्रावक सम्मेलन, कभी कुछ, कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित होते ही रहे, और बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे। तो बात यही है कि आज अहिंसा परमो धर्म है, इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए, और हम लोग अच्छी तरह से भगवान महावीर के शासन में आज रहते हुए, और अहिंसा परमो धर्म की ध्वजा पताका फहरा रहे हैं। और ये दिन दूनी रात चौगुनी ऊंची ऊंची उठती जाए, इसी भावना के साथ मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि आज भगवान पार्श्वनाथ जहाँ विराजमान है, देखकर मन प्रसन्न हुआ। अभी हमने समोसरण का दर्शन नहीं किया, अभी करेंगे। चंद्रावती माता जाकर आई हैं। बात यही है कि समोसरण के बारे में कल हम आपको सुबह सुनाएंगे। यहाँ से भगवंतों के समोसरण, समोसरण नाम हमेशा ध्यान रखना, समोसरण तीर्थंकर के ही होते हैं, किसी मुनि के समोसरण नहीं होते हैं, समझे। भरत भगवान को भी केवल ज्ञान हुआ तो उनको जो गंधकुटी की रचना बनी उसका नाम समोसरण नहीं रहा। समोसरण तीर्थंकर भगवंतों का ही होता है। बाहुबली को केवल ज्ञान हुआ, उनके समोसरण की गंधकुटी बनी, उसका समोसरण नाम नहीं, गंधकुटी नाम है। तो समोसरण एक अपने आप में ऐसा महत्वपूर्ण शब्द है जिसमें 8 भूमियाँ, 12 सभाएं आदि जो वैभव होता है, और जो तीर्थंकरों का एक महत्व है, वो अपने आप में अनूठा और विशेष ही है। आज हम देखें और समझें कि समोसरण भले ही पंचम काल में नहीं है, लेकिन हमारे जो मंदिर हैं, ये जो आयतन है धर्म के, ये हमारे मोक्ष मार्ग के साक्षात द्वार हैं, मोक्ष मार्ग के आयतन हैं। और एक बात और आप ध्यान रखें, हम नव देवताओं की पूजा करते हैं। नव देवताओं में मंदिर भी एक देवता है, मंदिर भी एक देवता है, वो भी पूज्य है। मंदिर भी देवता और पूज्य है। एक बार चर्चा आई कि माता जी ने नव देवता पूजा बनाई है, बहुत पहले बनाई थी, सन 1975 में, खूब चल रही है जगह जगह। तो एक सज्जन ने प्रश्न कर दिया कि माता जी ये नव देवता कहाँ से ले आई, ये नव देवता कहाँ से आ गए। मैंने कहा आप ध्यान रखें, आज पंचम काल में चतुर्थकालीन भगवान महावीर के समोसरण की वाणी हमारे पास में मौजूद है। साक्षात परंपरा से सब ग्रंथ हैं, साक्षात में 3 चीजें हैं, ध्यान रखना। एक है गौतम गणधर वाणी में है चैत्य भक्ति,
गौतम स्वामी के मुख से निकली चैत भक्ति, जैसे वो समोसण में उन्होंने प्रवेश किया, जयत भगवान हे मां भोज प्रचार जिमता, वैसे उच्चारण किया और जैनेश्वरी दीक्षा ली और गौतम गणधर प्रथम गणधर हो गए भगवान महावीर के। सातों रिद्धियों से समन्वित हो गए और मनापरे ज्ञान हो गया, और उनको जो है चैत्य भक्ति पढ़ते ही मनापरे ज्ञान हो गया, सारी रिद्धियाँ प्रकट हो गई। ऐसे उनके मुख से निकली चैत्य भक्ति। और जो प्रतिक्रमण हम लोग करते हैं दैवेशिक, अभी शाम को करेंगे और सुबह करते हैं, वो उनके मुख से निकला हुआ है। और पाक्षिक प्रतिक्रमण जो हम लोग 15 दिन में करते हैं चतुर्दशी में, वो उनके मुख से निकला हुआ है। 3 भय रचनाएं जो गौतम स्वामी के मुख से निकली हुई हैं, चतुर्थकालीन वाणी है, भगवान महावीर के समोसरण में रची गई वाणी है। क्योंकि गौतम स्वामी भगवान महावीर के समोसरण अतिरिक्त कहीं रहे ही नहीं, पूरे अपने जीवन पूरे 30 वर्ष तक भगवान के समोसरण में रहे। और जिस दिन भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, अभी आ रहा है निर्वाण दिवस, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, उसी दिन सायंकाल में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। जो आप लोग लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं ना, ध्यान रखें, लक्ष्मी गणेश की पूजा मतलब क्या है? गणेश यानी गणधर, गणा नाम ईसा गणेशा गणधरा गणाधीशा, गणधर कहो, गणेश कहो, गणपति कहो, पर्यायवाची नाम है, समझे? तो सायंकाल में गणधर को केवल ज्ञान हुआ तो गणधर की हम पूजा करते हैं। आप लोगों को भी गणधर की पूजा करनी है दीपावली दिन शाम को। और लक्ष्मी की पूजा में केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा, दोनों पूजाएं जिनवाणी में छपी हुई हैं। दीपावली पूजा में भी मैंने प्रकाशित की है, वो आपको यहाँ मिलेगी, उसी को आप लोग करना, हमेशा ध्यान रखो। गणधर और केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा शाम को अवश्य करनी ही चाहिए, समझे? यहाँ पर भरत भगवान के सानिध्य में हमारे यहाँ विशेष रूप में होगी। जिनको सम्मिलित होना होगा सब वहाँ आ जाएंगे, और नहीं तो अपने अपने स्थान पर लेकर आकर करेंगे। तो बात यही है कि आज हम चिंतन करें कि चतुर्थकालीन गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी भी हमारे पास है, और परंपरा का षटखंडागमादि ग्रंथ और अनेकों जितने भी आज जैन शास्त्र हैं आचार्यों के द्वारा रचित, वो सब हमारे भगवान महावीर की परंपरागत वाणी है, आचार्यों की वाणी। आज पंडितों ने क्या लिखा वो चीज़ अलग है, लेकिन जो अनुवाद हुआ है ग्रंथों का वो प्रायः अक्षरशः अनुवाद सही हुआ है। और विद्वानों ने जो मूल से चाहे धवला का अनुवाद किया हो, षटखंडागम का, चाहे जिसका, तो उसमें जो है उसे हमें स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को परमार्जित करना चाहिए। देखिए, ये आज का श्रुत ज्ञान, आज का स्वाध्याय, हमारा आज की जो गुरु का उपदेश हम सुन रहे हैं, देशना, ये सब हमारे आगे के लिए जो श्रुत ज्ञान है ना, ये केवल ज्ञान के लिए बीज है। जैसे खेत में बीज बोते हैं तो धान आता है, वैसे ही केवल ज्ञान के लिए आज का श्रुत ज्ञान बीज है। ध्यान रखना, ये श्रुत ज्ञान हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। ये स्वाध्याय, गुरुओं का प्रवचन, जिनवाणी का स्वाध्याय, जिनवाणी का अध्ययन, मनन, चिंतन, पठन पाठन व्यर्थ नहीं जाएगा। हमें इस हॉल में बैठकर आज याद आ गई कि सबसे पहले कुमारी माधुरी थी छोटी, तो यहीं पर मैंने सबसे पहले और द्रव्य संग्रह इनको दिया था कि सबसे पहले यहाँ द्रव्य संग्रह पढ़ाओ सबको, और सब लोगों को यहाँ द्रव्य संग्रह की पहली क्लास यहाँ चालू, और द्रव्य संग्रह इन्होंने यहाँ अध्ययन करा था, कराया था। तो बात यही है कि यहाँ पर मैं समझती हूँ 4-5 बार पहले भी हमारा आगमन रहा है, और यहाँ मैं रही हूँ। यहाँ पर पहले 1-2 किसी के घरों में हमें ठहराया गया था, जो जगह की व्यवस्था कम थी। पुनः हम यहाँ इस हाल में भी रहे हैं, और यहाँ इस दुछत्ती जो दिख रही थी हमको, इसमें भी हम रहे हैं, इसी में हम बैठे रहते थे, समझे? हाँ, इसमें भी रहे थे हम। तो हाँ, तो बात यह है कि ये यहाँ भले ही आज कुछ श्रावकों में लोग जो है हमारे, अब हमको पुराने याद नहीं रहती, जरा हम जल्दी भूल जाते हैं। कल देखे किसी को, आज पूछ लेते हैं भैया कहाँ से आए, भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो है हमारे से अपरिचित नहीं हैं। पुराने लोग तो परिचित हैं, नई पीढ़ी के लोग भी सब जानते होंगे कि माता जी यहाँ आई थी। तो बात यही है कि ये दिल्ली का हमारा आगमन छोटा सा, और यहाँ भरत भगवान जो आपके यहाँ विराजमान हुए हैं, ये एक अभूतपूर्व चमत्कार हुआ है, समझे? चमत्कार हुआ है। सारे भारत में ही नहीं, सारे विश्व में